नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डिहाइड्रेशन हो जाना और उसका जो हर्बल इलाज है, घरेलू इलाज है, वो मैं आपसे अर्ज़ कर दूं। डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि कोई भी यूनिट आपका सूख गया, खुश्क हो गया, स्पेशली डिहाइड्रेशन उसको कहते हैं कि पानी की कमी हो गई और प्यास शदीद बढ़ गई, और ये दूसरा दर्जा है। तीसरा दर्जा ये होता है कि जो चार खून होते हैं आपका, HB, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, इसमें HB लेवल इतना गिर जाता है कि आप पूरा मटका भी पानी पी जाओ तो आपकी प्यास नहीं बुझती। ठीक है, बेशुमार लोग आपको कहते हुए सुनते हुए मिलेंगे कि मैं जितना भी पानी पी जाऊँ मेरी प्यास नहीं बुझती। ठीक है, तो ये डिहाइड्रेशन का हायर लेवल है और इसका फिर इलाज करना पड़ता है। आम तौर पर तो डिहाइड्रेशन का इलाज ये कि गर्मी में आ गए, जब बॉडी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो फिर आप किसी भी खट्टी चीज़ के शरबत पी लें। अब वो फालसे का शरबत पी लें, लेमू पानी पी लें, शिकनी जिबीन पी लें, या फिर आप जनाब अली केरी का शरबत पी लें, किसी भी खट्टी चीज़ का शरबत पी लें, या आड़ू का बारीक काट के उसको 2 गिलास पानी में ग्राइंड मार के उसको पी लें। ठीक है, ये अनार थोड़ा सा दाने डाले, 1 चम्मच और 1 गिलास पानी डाला, उसको ग्राइंड करके पी लिया। मगर जो भी हो नेचुरल हो, बाज़ारी ना हो जिसमें फूड कलर होता है, फूड एसेंस होता है, स्क्रीन होती है, वो चीज़ ना हो। ये तो मसले का हल नहीं है, मसले का हल कुदरती चीज़ होती है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। तो किसी भी खट्टी चीज़ का फल का रस बना के या शेक बना के, या जनाब अली उसका पाउडर है तो 1 चम्मच घोल के पी लें, और या तरबूज खा लीजिए। ठीक है, तो इससे डिहाइड्रेशन के मामला कुछ बेहतर हो जाते हैं। लेकिन जब डिहाइड्रेशन के ये मामला हो कि बंदा बोलता है कि मैं जितना भी पानी पी जाऊँ मेरी प्यास नहीं बुझती, इसका मतलब है उसके ब्लड में डिहाइड्रेशन हो गई है। और जब ब्लड में डिहाइड्रेशन होती है तो बंदे का HB लेवल गिरा हुआ होता है। ऐसी सूरत में फिर X5 की नॉर्मली 2 बोतल, और केस बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो तो 2 बोतल A5 की भी दे दी जाती है, और ये मामला नेचुरली सॉल्व हो जाता है। आपका HB लेवल सेट हो जाता है और आप हालत अमन में आ जाते हैं। ठीक है, दुआओं की दरख्वास्त है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।